तो पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और हम पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आज प्रदेश के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन जारी है। इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खंडवा से देवेंद्र जायसवाल जुड़ रहे हैं, तो जबलपुर से विजेंद्र पांडे और नासिर जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। सबसे पहले रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर नासिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, किस तरीके का माहौल, क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान की जरूरत महसूस की जा रही थी, बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते थे, लेकिन एक बार यह भी था जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा था। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया लोगों के बीच और किस तरीके का माहौल फिलहाल देखने को मिला और कितने प्रतिशत तक इस वक्त वैक्सीनेशन हो चुका होगा? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि अब लोगों में बहुत जागरूकता हो गई है और आप देखेंगे कि लगातार जो वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का जो आने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, हर कोई वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहा है। तो लगातार जो वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में उत्साह है वो देखने को सुबह से ही मिल रहा है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया की जो शक्तिपीठ है, पीताम्बर शक्तिपीठ नगरी, वहाँ पर देवी के दर्शन किए। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। और ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में अभी तक 45% टीकाकरण हो चुका है। ये बड़ा आंकड़ा है। और दतिया की बात करें तो 8000 लोगों को यहाँ पर टीकाकरण किया जाना है और उसमें से लगभग 40% टीकाकरण हो चुका है। ये बड़ी बात है क्योंकि अब लोगों में बड़ा एक रुझान देखने को आ रहा है, लोगों में उत्साह देखने को आ रहा है। जो तस्वीरें दिखाई जा रही है कि ये देखिए, ये टीका लगवा रहे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग लगातार टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। और हर एक को समझ में आने लगा है कि अब ये टीका उनके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर उन्हें कोरोना से बचना है तो कहीं ना कहीं टीका लगवाना होगा। और उसी के चलते लगातार युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनकी लाइन है वो टीकाकरण केंद्रों पर दिख रही है। और उसका नतीजा ये है कि अभी 1 बजा है, लेकिन जो अधिकांश जो जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं या जिला की बात करें तो लगभग 40% किसी ने टारगेट पूरा कर लिया, तो किसी ने 50% टारगेट कर लिया। वो माना ये जा रहा है कि जितना टारगेट दिया गया है वो संभवतः पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि अकेले ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जिले में 60,000 लोगों को टीका लगना है और ऐसे में 45,000 लोगों को टीका लग चुका है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कितनी तेजी से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। खुद हम देख रहे हैं कि राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन है वो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, तो सभी लोग जब कैंपेन कर रहे हैं टीकाकरण के लिए, लोगों को समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसका जो असर है वो वाकई देखने को मिल रहा है। तभी ये टीकाकरण केंद्रों पर लगातार जो टीका लगवाने वालों की जो भीड़ है, हर उम्र की भीड़ है, वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाल रखा है, विजेंद्र, हमने देखा है कि जब से कोरोना का संक्रमण फैला तो उसके बाद एक्शन में सीएम शिवराज और एक तरीके से अब इसे वैक्सीनेशन अभियान के तौर पर तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में किस तरीके का माहौल, किस तरीके का रुझान और कितने प्रतिशत अब तक के वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है? युवाओं में खासतौर पर किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है? जी हाँ राहुल, मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के इस महा कैंपेन को देखकर आपको इलेक्शन में जो वोटिंग होती है उसकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। जिस तरह चुनाव में लोग बड़े उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपने वोट की आहुति डालते हैं, ठीक उसी तरह कुछ उत्साह के साथ कोरोना के खिलाफ इस महाजंग में लोग देश की और अपने परिवार की, अपने समाज की जीत की खातिर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग ज़रूर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और ये उत्साह सिर्फ आम लोगों में नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था के तहत, पूरे सिस्टम के तहत जिस तरह से इस मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन को प्रमोट किया गया है उसका असर खासा नज़र आ रहा है। लोगों के साथ साथ ऐसी निजी संस्थाएँ, ऐसे शैक्षणिक संस्थाएँ जहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर भी उत्साह देखने लायक है। सबसे पहले एक नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। ये जबलपुर के सेंट थॉमस स्कूल में मौजूद हूँ। बेहद खूबसूरती से इस वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया गया है। सामने स्वागत करते हुए रंगोली बनाई गई है, तो आप देखेंगे कि फूल गुब्बारों के साथ इस पूरे वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया गया है और तमाम लोग आप देखेंगे कि यहाँ कतारें लगाकर खुद को वैक्सीनेट करवाने के लिए खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की हम बात करें तो इस स्कूल के हमारे साथ प्रिंसिपल एम पिल्लई भी हैं। बहुत संक्षेप में बताइएगा कि आपके भीतर कितना उत्साह था इस कैंपेन को लेकर? सर, हमारी पूरी कोशिश थी कि हमारे शहर के लोग और हमारे पालकगण अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाएं। शासन के निर्देशानुसार हमने एक सकारात्मक वातावरण को निर्मित किया ताकि जब यहाँ वैक्सीनेशन के बाद वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रस्थान करें और दूसरों को संदेश दें। जी,
तो जी। सेंट थॉमस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं जो बोल रहे हैं कि जी। बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया है और बड़े उत्साह के साथ न सिर्फ लोग आ रहे हैं बल्कि ये तमाम कर्मचारी जो लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल, उत्साहित हैं। शासन और जहाँ तक प्रशासन के अलावा जो लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त खंडवा से हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, खंडवा का हालचाल बताएं। जी बिल्कुल, जो महाअभियान की जो शुरुआत आज योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर सुबह 9 बजे की गई, तो खंडवा जो शहर है यहाँ पर 16 ऐसे केंद्र है जहाँ पर सुबह 9 बजे से यहाँ पर शुरुआत की गई। और यहाँ पर हम चुनाव जैसा नजारा देख सकते थे कि जब लोग चुनाव में वोटिंग करने आते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगी रहती है और अपने वोट की बारी का इंतजार करते हैं। ऐसे यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार करते हुए जो है यहाँ के नागरिक नजर आए। साथ ही यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी लगभग 387 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। इस तरह पहले ही दिन एक ही दिन में 50,000 से अधिक लोगों को जो है वैक्सीन लगाने का कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं बता दूं कि अभी अभी हमारी जो यहाँ के जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीएस चौहान से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 8,000 लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है और ये लगातार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और शाम को लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर अभी जो कोविड के प्रभारी मंत्री है विजय शाह वो भी सेंटर पर पहुंचे थे और हम जहाँ खड़े हैं ये जो हॉली स्पिरिट कॉन्वेंट स्कूल का सेंटर है, यहाँ पर लगातार सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी कतारें लगी हुई है और यहाँ पर न केवल बुजुर्ग युवा सभी तरह के लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं और एक उत्साह देखा जा रहा है जिस तरह से जी चौहान ने अपील की है, तो एक उत्साह इन लोगों में देखा जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरीके से बनाए गए बूथ और जिस तरीके से यहाँ पर लोग उमड़े हैं, खासतौर पर लग रहा है कि चुनाव का माहौल है और लगातार हम भी अपडेट दे रहे हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।